Hello बच्चों, let's see the question. Question says hydrogen is thought to account for approximately 75% mass of the universe. हमें यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन के बारे में, जैसे कि दिया गया है हाइड्रोजन 75% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है और सन और स्टार्स में जो मेन कंपोजिशन होता है दैट इज ऑफ द हाइड्रोजन, जिसको वो सर्व करते हैं एज देयर न्यूक्लियर फ्यूल। और ऑन अर्थ में क्या होता है, थ्रू हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इज रेयरली फाउंड इन इट्स अनकंबाइंड स्टेट। हाइड्रोजन को हम रेयरली फाउंड करते हैं अर्थ के सरफेस में, क्योंकि वो बिकॉज अर्थ ग्रेविटी इज टू वीक टू होल्ड सच लाइट मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एक लाइट मॉलिक्यूल्स होता है, उसको होल्ड करने के लिए अर्थ ग्रेविटी इज वेरी वीक। So nearly all the H2 originally present in Earth atmosphere has been lost to space. तो वो क्या होता है, ओरिजिनली हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है डायटोमिक फॉर्म में, वो स्पेस को लॉस्ट हो जाता है। इन अर्थ क्रॉस ओशन एंड ओशन हम हाइड्रोजन को किस तरह से पाते हैं, इन वाटर, पेट्रोलियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और बहुत सारे कंपाउंड में हम हाइड्रोजन को पाते हैं। There are three isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन के 3 isotopes होते हैं। एक होता है प्रोटियम जो कि होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम और हेवी हाइड्रोजन जो कि है 1H2 और D, एंड ट्रिटियम इज 1H3 एंड जो कि डिनोटेड होता है एज T। केमिकल प्रॉपर्टीज ये जो 3 आइसोटोप्स का होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है। बट इन द केस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे ये 3 आइसोटोप्स आर डिफरेंट, क्योंकि उनका मास डिफरेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम देखेंगे वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एंड गैस मिक्सचर दैट कंटेन्स as little as 4% by volume of the hydrogen in oxygen। और उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए वो हाईली फ्लेमेबल होता है और पोटेंशियली एक्सप्लोसिव भी होता है। उसका रिएक्शन दिया गया है 2H2 plus O2, इट विल गिव 2H2O और उसका जो एंथैल्पी वैल्यू है डेल्टा H0 इज -484 किलो जूल। हाइड्रोजन को हम एक इनोवेटिवली अट्रैक्टिव फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंटली क्लीन होता है। हाइड्रोजन इकोनॉमी एक न्यू फील्ड होता है जिसमें कि वो कहते हैं कि हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं उसका गैसियस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन के स्टेट को। बट हाइड्रोजन जिस तरह कोल, ऑयल और नेचुरल गैस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होता है, हाइड्रोजन इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और उस रिसर्च के लिए हम अभी करेंटली रिसर्च कर रहे हैं चीपर मेथड, किस तरह से हम एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन कर सकते हैं चीपर मेथड से। पूछा गया है हमें abundance of hydrogen in earth atmosphere is very small, this is because हाइड्रोजन का abundance अर्थ सरफेस में वेरी स्मॉल होता है। उसका रीजन क्या? की कंसेप्ट will be our properties of hydrogen, properties of हाइड्रोजन। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि उसका जो मास होता है दैट वन इज वेरी लो। उसका मतलब हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, विच इंडिकेट्स हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट वन इज वेरी लेस। और उस लाइट मॉलिक्यूल्स को, these लाइट मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए हमें जो अर्थ की ग्रेविटी चाहिए होता है, दैट अर्थ ग्रेविटी इज वेरी वीक, अर्थ ग्रेविटी इज टू वीक, so it can't hold such light molecules। और उस रीजन के वजह से
abundance of hydrogen H2 in Earth atmosphere is very small. Hence, abundance of H2 molecules in the Earth atmosphere is very small, and तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द अर्थ ग्रेविटी इज वीक टू होल्ड लाइट मॉलिक्यूल्स. I hope you understood it well. All the best.